डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 17 जनवरी भारत की राजनीति की उस शख्सियत को याद करने का दिन है जिसने परंपरा, विचारधारा और शासन को सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर उतारा। आज पुण्यतिथि है ज्योति बसु की, उस नेता की जिसने लोकतांत्रिक राजनीति में वामपंथी सोच को सिर्फ विरोध की आवाज के रूप में नहीं, शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। वो केवल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो प्रमाण थे कि विचारधारा अगर जनता से जुड़ जाए तो सत्ता बदली नहीं जाती, समाज बदलता है। ज्योति बसु का राजनीतिक जीवन उस समय शुरू हुआ जब भारत औपनिवेशिक जंजीरों से जूझ रहा था। विदेश में कानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाले बसु ये समझ गए थे कि सत्ता और समाज के बीच की दूरी एक राष्ट्र को कमजोर करती है। जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया तो उनका उद्देश्य सत्ता लोलुपता नहीं था। वो एक वैचारिक वादा था कि राजनीति जनता की भलाई की राह बनेगी, ना कि केवल शक्ति का केंद्र। 1967 में वो पहली बार मंत्री बने और 1977 तक आते आते पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल चुकी थी। आपातकाल के बाद जनता एक ऐसे सरकार की तलाश में थी जो उसे सुने, समझे और भरोसा दे सके। पहले मुख्यमंत्री सिद्धांत शंकर रे के बाद ज्योति बसु की वाम मोर्चा सरकार ने ये भूमिका निभाई। यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक अनोखा रिकॉर्ड दिया। एक नेता लगातार 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की उपलब्धि है। लेकिन समय की लंबाई अपने आप में विरासत नहीं बनती, विचार और फैसले बनाते हैं। ज्योति बसु की सबसे महत्वपूर्ण पहल थी भूमि सुधार। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में जमीन का मालिकाना हक और उपयोग दोनों को बदल गया। हजारों किसान जो वर्षों से बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति में थे, उन्हें अधिकार मिला, कागज मिला और सबसे महत्वपूर्ण आत्मसम्मान मिला। राजनीति में ऐसे फैसले नारे से नहीं चलते, नींव से बनते हैं और बसु ने यही किया, नींव मजबूत की। भारतीय राजनीति में अक्सर ये शिकायत रही कि नेता दिल्ली में सोचते हैं और जनता गांव में। लेकिन ज्योति बसु उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिनका राजनीतिक चश्मा भारत के गांवों और शहरों को एक साथ नापता था। उन्होंने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत किया, स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिया और प्रशासन को विकेंद्रीकरण की दिशा में ले गए। ये वही सोच थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में स्थानीय स्वशासन की बहस को बल दिया। बसु के आलोचक भी थे और विचारधारा के स्तर पर वाम आंदोलन की कमियों को उन्होंने खुद स्वीकार किया। उद्योग, निवेश और रोजगार के मुद्दों पर पश्चिम बंगाल कई बार पिछड़ गया। उनके शासन के उत्तरार्ध में श्रमिक आंदोलनों के उग्र रूप और आर्थिक नीति में कठोरता ने विकास की गति पर असर डाला। लेकिन यह भी सत्य है कि ज्योति बसु ने कभी अपनी लोकप्रियता की कीमत पर प्रशासनिक निर्णयों को मोड़ा नहीं। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता को कभी त्यागा नहीं। भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा और दिलचस्प अध्याय 1996 में खोला गया, जब बसु को प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव मिला। वाम दलों के निर्णय के कारण वो इस पद को स्वीकार नहीं कर सके। बाद में खुद ज्योति बसु ने इसे अ हिस्टोरिक ब्लंडर, ऐतिहासिक भूल कहा। ये उनकी ईमानदारी थी कि उन्होंने पार्टी की नीतियों का सम्मान किया, लेकिन साथ ही इतिहास के सामने अपनी राय दर्ज कराई। ये क्षण बताता है कि राजनीति केवल पद का खेल नहीं, वैचारिक अनुशासन और व्यक्तिगत ईमानदारी के बीच कठिन संतुलन भी है। ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल की पहचान में सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को जोड़ा। कोलकाता उनका प्रशासनिक केंद्र था, लेकिन उनकी चिंता उन मजदूरों, किसानों और शिक्षक समुदाय तक जाती थी जो शायद कभी विधानसभा भवन के पास भी नहीं आए। यही कारण है कि बंगाल के हर सामाजिक तबके में उनकी पहचान रिश्ताम नहीं, मिट्टी जैसी है। लोग कहते हैं ज्योति बसु सत्ता में थे, लेकिन राजा की तरह नहीं, वो नेता थे पर सामान्य बने रहे। उनका जीवन ये भी बताता है कि लोकतंत्र में दीर्घायु केवल जनता की स्वीकृति से आती है, सत्ता के लालच से नहीं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।